हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो दोस्तों, इसकी जो शुरुआत थी 25 दिसंबर सन 2000 से हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी होता है और इस दिन को हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बात की जाए दोस्तों, तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 31 दिसंबर 2019 तक 6,08,899 किलोमीटर तक सड़क बनाने के लिए आदेशित हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उद्देश्य क्या हैं। तो गाँवों की संपर्क विहीन बसाहटों को 12 सड़कों से जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना, क्योंकि अगर सड़क का निर्माण होगा तो ग्रामीण लोग अपने फसल को बेचने के लिए आराम से शहरों तक जा पाएंगे, जिससे कि गरीबी का स्तर जो होगा थोड़ा कम हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं इसके चरण की। तो इसका जो फ़ेज़ 1 था इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 से हुई थी और उद्देश्य जैसे कि बताया मैंने 12 सड़क का निर्माण ऐसे जगह जहाँ पे मैदानी क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 500 से ऊपर हो या 500 हो, और वहीं पहाड़ी जनजातीय जिले और मरुस्थली में ये जनसंख्या 250 से ऊपर होनी चाहिए। और ये जो जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं जब जनगणना हुई थी 2001 में, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ऐसे जनसंख्या वाली जगहों पर सड़कों के लिए स्वीकृति हुई थी 6,46,728 किलोमीटर तक सड़क बनाने की, और वही निर्माण हुआ था 5,80,359 किलोमीटर सड़क का। और ये योजना 2019 में समाप्त हो गई थी। फिर इसके फ़ेज़ 2 की बात करते हैं दोस्तों। तो ये 2012-13 में शुरुआत हुई थी इसकी, और उद्देश्य की बात करें तो जो सड़क पहले से बनी हुई थी उसी पे सड़क बिछाना और सड़कों को चौड़ा व सीधा करना। नवीनीकरण के लिए दोस्तों 50,000 किलोमीटर तक सड़क की पहचान की गई थी और उसमें स्वीकृति मिली थी 49,832 किलोमीटर तक, और इसमें बनी थी 32,163 किलोमीटर तक की सड़क। अगर हम बात करें दोस्तों कि केंद्र और राज्य का इसमें क्या हिस्सा होता है, कितना खर्च केंद्र उठाती है और कितना राज्य, तो खर्च का 75% केंद्र का और 25 जो होता है वो राज्य का होता है। यानी कि केंद्र जो है वो 25% वहन करती है। बात करें दोस्तों पहाड़ी, मरुस्थली और अनुसूची 5 में जो क्षेत्र आते हैं, जैसा कि आपने अनुसूची 5 को पढ़ा होगा, ऐसे क्षेत्र जिसे राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में केंद्र और राज्य का जो प्रतिशत रहता है वो 90:10 रहता है। यानी कि नॉर्मल प्लेसेस पे 75 केंद्र सरकार के हिस्से में आता है, तो वहीं ऐसे इलाकों में 90। दोस्तों सन 2016 में RCPLWEA की शुरुआत हुई थी। ये है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया, यानी कि सुरक्षा और संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित। तो ऐसे दोस्तों 9 राज्य के 44 ज़िले हैं जहां पर ये योजना लागू है। आगे बात करते हैं फ़ेज़ 3 की। तो इसकी शुरुआत जुलाई 2019 में हुई थी और इसमें प्रस्तावित है 1,25,000 किलोमीटर तक के सड़क का निर्माण। और इसमें केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है दोस्तों वो 60:40 है। यानी कि केंद्र सरकार केंद्र सरकार जो है 60% खर्च का वहन करेगी और राज्य सरकार 40% खर्च का। वहीं अगर बात करें हम पूर्वोत्तर एवं 3 हिमालयी राज्यों, जिसमें कि हमारा उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, 3 हिमालयी राज्यों की बात करें तो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आता है। पूर्वोत्तर एवं 3 हिमालयी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, इसके लिए केंद्र और राज्य का जो प्रतिशत है वो 90:10 है। यहाँ पे यूके कर लीजिएगा दोस्तों। और इसका उद्देश्य है पहले से ही जो बनी हुई सड़कें हैं उनको ग्रामीण कृषि बाज़ारों से जोड़ना। 9 अप्रैल 2014 को 7 जिले के 29 विकासखंड जो कि नक्सल प्रभावित हैं, उनका जनसंख्या 100 से 249 तक के लिए इसमें भी माना गया है। और आगे हम बात करें 25 दिसंबर 2015
तो मेरी सड़क ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें हम अब शिकायत वगैरह दर्ज कर सकते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट देखें दोस्तों, तो 2000 से 2009 के बीच ये बताती है कि लोगों की आय में 50% से 100% तक की वृद्धि हुई। यानी कि जब भी सरकार इस योजना में पैसा खर्च करती है तो प्रति 10 लाख रुपए खर्च करने पर 163 व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि वो अपना जो भी फसल है या जो भी व्यवसाय का सामान है वो आराम से अपने गांव से निकल के सड़कों तक और फिर सड़कों से होते हुए शहर में जा कर के बेच पाते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की। तो इस प्राधिकरण के अंतर्गत मुख्य बात यह थी कि सरकार जिस भी ठेकेदार को सड़क बनाने के लिए नियुक्त करती है, वो ठेकेदार आने वाले 5 वर्षों के लिए उस सड़क में जो भी समस्या होगी उसके लिए जिम्मेदार होगा, और 5 वर्ष अगर बीत जाती है तो उसके बाद जो भी मेंटेनेंस होगा उसकी जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण की होती है। सड़क प्रबंधन इकाई देखते हैं। इसका गठन सन 2001 में देश के 5 क्षेत्रों में किया गया था, जिसमें से रायपुर भी एक था। तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बात करते हैं एडीबी, जिसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी सहायता से इसका गठन हुआ था। और ये भी बात है दोस्तों, अगर किसी रोड में 100 वाहन से नीचे चल रहे हैं तो वहाँ पे जो है उसका चौड़ीकरण 3 मीटर तक होगा, डामरीकृत सतह रहेगी, और जब सड़क को चौड़ा किया जाएगा तो 3 मीटर तक के लिए चौड़ा किया जाएगा। वहीं अगर किसी सड़क पर 100 वाहन से ज़्यादा चल रहे हैं तो वहाँ पर जो सड़क का चौड़ीकरण है वो 3.75 मीटर तक होगा। तो यहाँ पे पॉइंट छूट गए थे दोस्तों दशमलव, तो आप इसे देख लीजिएगा 3.75 मीटर। बात करते हैं निरीक्षण इकाई की। तो जिला स्तर पे जिला क्रियान्वयन इकाई, वहीं राज्य स्तर पे राज्य गुणवत्ता निरीक्षक और राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षक। प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता निरीक्षण तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षण कम से कम 3 बार सड़क की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे। जिला स्तर पर सामग्री परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा, और राज्य स्तर पर केंद्रीय प्रयोगशाला, साथ ही साथ चलित परीक्षण प्रयोगशाला का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये था दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। 2000 में चालू हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस वक्त, और ये योजना बहुत ही सफल योजनाओं में से एक मानी जाती है। तो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स में और ख़ास तौर पे एडीओ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।